थर्मल इक्विलिब्रियम। हालांकि थर्मल इक्विलिब्रियम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं थोड़ा मोड़ा मीनिंग कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, यहां पे देखिए, जैसे अगर हम यहां पे देखें, थोड़ा सा ये पीछे आते हैं, यहां देखिए, अगर हमारे पास इस चीज को देखिए यहां, ओके, सो यहां पे देखिए, इसकी रैंडमनेस कम है, इसकी रैंडमनेस कम है। इसका रैंडमनेस क्यों कम था? जब ये ब्लू कलर का था। इसका रैंडमनेस इस नाते कम था क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है। इसका रैंडमनेस देखो ज्यादा है, धीरे धीरे इसका रैंडमनेस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये रैंडमनेस है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम, अच्छा ये रैंडमनेस क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर सेम नहीं है। अगर टेम्परेचर सेम होता तो रैंडमनेस हमारा कहने का मतलब है क्या हीट ट्रांसफर होता? बिल्कुल नहीं होता। अगर टेम्परेचर सेम है तो क्या हीट ट्रांसफर होता? नहीं। यहां पे देख रहे हो टेम्परेचर अलग अलग है, टेम्परेचर यहां पे क्या क्या है? अलग अलग है। जैसे यहां पे देखिए, यहां देखिए, देखिए धीरे धीरे ये रेड कलर, ब्लू कलर वाला रेड में कन्वर्ट होता जा रहा है। इसका मतलब हीट ट्रांसफर इस तरफ से इस तरफ हो रहा है। तो अब हम अगर देखें कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या हुआ, थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या हुआ, तो क्या बोलोगे? थर्मल यानी कि समहाउ इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, टेम्परेचर से कुछ ना कुछ इसका रिलेशन है। इक्विलिब्रियम में है यानी कि हर जगह पे टेम्परेचर क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, इस वाले कंडीशन में देखिए, मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव कर रहे थे, अभी क्या है, यहां पर दोनों का हमारा क्या है? सेम आ गया, मतलब इसका भी टेम्परेचर सेम है, इसका भी टेम्परेचर है। लाइकवाइज सपोज करो हमारे पास एक आयरन ब्लॉक है जिसका टेम्परेचर कितना है? 150 डिग्री सेल्सियस। उसी जगह पे एक कॉपर का ब्लॉक है जिसका टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए मुझे कि इसका हीट ट्रांसफर किस तरफ होगा? कहोगे सर देखो, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ओके। इसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। इसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इस आयरन का टेम्परेचर कितना हो गया घट के? 60 डिग्री सेल्सियस। इस आयरन का टेम्परेचर कितना हो गया घट के? 60 डिग्री सेल्सियस। इस कॉपर का टेम्परेचर कितना हो गया बढ़ के? जो 20 था अब बढ़ के कितना हो गया? 60 डिग्री सेल्सियस। क्या अब भी हीट ट्रांसफर होगा? नहीं भाई, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं तो क्या कोई हीट का ट्रांसफर होगा? ना ना, कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। और ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या हुआ? टेम्परेचर दोनों साइड का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मैंने क्या लिखा? टू बॉडीज विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कब? ओनली इफ देयर टेम्परेचर इज सेम। टू बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे, कब होंगे? कब होंगे? तभी होंगे जब दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। जब दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। और थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के बाद, थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के बाद विल देयर बी एनी हीट ट्रांसफर? क्या कोई हीट का ट्रांसफर होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के बाद क्या कोई हीट का ट्रांसफर होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। कैसे पता चला? कैसे पता चला माय डियर? हमें पता चला डेल्टा क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी। कहोगे सर ये डेल्टा टी क्या है? ये टेम्परेचर डिफरेंस है। सपोज से T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब कहोगे सर देखो T2 और T1 बराबर हो गया, तो T2 बटे T1 बराबर होने के नाते, T2 T1 बराबर होने के नाते ये 0 हो गया। तो जब ये वाला टर्म 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा? अरे भाई किसी भी टर्म में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या हो सकता है? 0 हो जाएगा। तो यानी कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम में रीच कर जाएगा तो क्या कोई हीट का ट्रांसफर होगा? बिल्कुल नहीं, कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझ पाए? जब टेम्परेचर सेम होगा तो दोनों का टेम्परेचर, जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो उसे हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे, और उस कंडीशन में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। अच्छा यहीं पे बोल देता मैं मैकेनिकल का इक्विलिब्रियम क्या होगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? हालांकि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आपके सिलेबस में नहीं है अभी तक। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा?
अरे यार मैकेनिकल का मतलब फोर्स, यानी कि प्रेशर का इक्विलिब्रियम। अगर प्रेशर सारी जगह पे सेम है, फोर्सेस सब सेम लग रहे हैं, तो उसे हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। टेम्परेचर सेम है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। फेज चेंज नहीं हो रहा तो फेज इक्विलिब्रियम हो गया। केमिकल मतलब रिएक्शन नहीं हो रहे तो उसे केमिकल इक्विलिब्रियम में बोल देंगे। तो कोई बहुत नया चीज नहीं है। लाइक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इन द सेंस रिलेटेड टू फोर्सेस। फोर्स अगर सेम है, प्रेशर सेम है, तो इसका मतलब वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। टेम्परेचर सेम है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहे हैं, जो केमिकल आइडेंटिटी है वो सेम है, चेंज नहीं हो रही है, उसे केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। फेज जो है, जितना फेज प्रेजेंट है उतना ही फेज बाद में भी रह रहा है, तो फेज इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अभी आपको थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आया कि नहीं? थर्मल इन द सेंस रिलेटेड टू टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम मतलब कि चेंज नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है मतलब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है।